यस गाइस, वेलकम बैक। मैंने आपको स्टेप क्या लिखा है, रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली, उसके बाद चेक प्रॉब्लम जो है मिनिमाइजेशन के लिए, दूसरा बैलेंस, फिर रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन करो, बाद में ऑप्टिमलिटी टेस्ट परफॉर्म करो। बराबर। अभी 5 ही स्टेप दिए और नीचे बाकी है लिखने का, इसलिए मैंने आपको 1.5 पेज छोड़ने को बोला था। करेक्ट। जिसके फॉन्ट साइज बड़े हैं वो 2 पेज छोड़ दीजिए। अब जिनके पास मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें पेज नंबर 2 पे, उस चैप्टर के पेज नंबर 2 पे यानी कि नेक्स्ट पेज पे देयर इज एन एग्जाम्पल। ये सॉल्व एग्जाम्पल है पर आपको आंसर नहीं देखना है, आपको खाली क्वेश्चन रीड करना है पहले। अ डिपार्टमेंटल हेड हैज 4 subordinates and 4 jobs for completion. The subordinate differ in their work content and intrinsic difficulties. His estimate of time for each subordinate for each task is given below. ये 4 सबॉर्डिनेट है, ये 4 टास्क है, इनका टाइम देख के रखा है इन आवर्स। हाउ शुड द जॉब बी असाइन टू मिनिमाइज रिक्वायरमेंट ऑफ मैन आवर्स। अब आप गौर से देखो, ये प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन के लिए, तो हमको कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, 4 जॉब और 4 सबॉर्डिनेट्स, बरोबर। ये भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम डायरेक्टली सॉल्व करना चालू कर सकते हैं, बरोबर एवरीबडी। तो मैं ये एग्जाम्पल जो नोट्स है उसमें सॉल्व कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आ जाइए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। मैं इनको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्यों बोलता हूँ, ये बेस है, इसके बाद आप कोई भी कंटेंट की कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं बुक। एग्जाम्पल 1, पेज 2 ऑफ चैप्टर, subordinates jobs, subordinate A, B, C, D, jobs 1, 2, 3 और 4। टाइम कितना है, 8, 8, 13, 38, 19। चेक करो यही है क्या, 26, 28, 19, 26, 17, 4, 18, 24, 11, 26, 15, 10। यही वैल्यूज है क्या गाइस? कभी भी ध्यान रखने का, मैं जो भी क्वेश्चन लिखूं, जो भी सॉल्व कर लूं, उसमें हमेशा चेक करना मैं बरोबर लिख रहा हूं क्या। अगर मैंने कभी जानबूझ के गलत लिखा और आप लोगों ने पता नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। बरोबर। अच्छा, अभी मैंने देखो इसमें क्या लिखा था, स्टेप्स लिखे थे उसमें, मैंने पहले बोला था रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली, वो तो आपने कर लिया। प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन के लिए है, बैलेंस्ड भी है, तो अपन लिखने का प्रॉब्लम इज फॉर minimization of time and is also balanced, that is number of rows। rows में क्या है, subordinates is equal to number of columns यानी jobs, बरोबर। we can directly prepare
initial solution using row operations and column operation. ये समझा? Performing row operation, that is subtracting least element of each row from all elements. वो मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए था. डोंट गेट कंफ्यूज. वो अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन के लिए दिया रहेगा तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हाईएस्ट वैल्यू में से सब माइनस करते थे. ये तो डायरेक्टली मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है. तो मैं रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, दैट इज सबट्रैक्टिंग लीस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेम रो. और ये मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया हुआ ही नहीं है, तो इसमें डाउट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रो ऑपरेशन में अभी समझा रहा हूं आपको. करेक्ट? अरे समझा क्या? तो सबऑर्डिनेट्स जॉब्स A, B, C, D 1, 2, 3 और 4. पहले रो में मिनिमम नंबर क्या है बताओ? क्या है पहले रो में मिनिमम नंबर? 8 को माइनस करो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे 18, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3. तो 0, 18 और 9 और 3. ये समझा सबको? ये समझा? दूसरे में मिनिमम नंबर क्या है? तो 4 माइनस करो तो क्या बन जाएगा? 9, 24, 0, अरे कशाला तुम्ही 22. बरोबर. तीसरे में मिनिमम नंबर क्या है? 15 सब में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23, 4, 3 और 0. करेक्ट? लास्ट रो में मिनिमम नंबर क्या है? 10 माइनस करेंगे तो 9, 16, 14 और 0. बरोबर. ये समझा सबको? वेरी क्लियर. फिर परफॉर्मिंग कॉलम ऑपरेशन, that is subtracting least element of each column from all elements of same column. बरोबर. Subordinates jobs 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. पहले रो पहले कॉलम में देखो लीस्ट एलिमेंट क्या है? इसको कॉलम बोलते हैं ना अपन. ये कोई कॉलम है ना, तो ये कॉलम में लीस्ट एलिमेंट क्या है?
अरे लीस्ट एलिमेंट क्या है? 0। नहीं नहीं, इमीडिएट नेक्स्ट टेबल। वापिस ओरिजिनल में करेंगे तो 2 टेबल बन जाएंगे ना। कंटिन्यूएशन, इमीडिएटली प्रीसीडिंग टेबल पे ही नया काम करना है। तो इसमें लीस्ट नंबर क्या है? तो नंबर क्या हो गया? 0 9 23 9, क्योंकि 0 किसी में से भी माइनस करेंगे तो सेम ही बचेगा ना। पूरा कैसे है? सेकेंड रो देखो, सेकेंड कॉलम देखो, सेकेंड कॉलम में क्या है? लीस्ट नंबर। तो 14 20 0 12 9 0 3 14 3 22। बरोबर ऐसे ही बना। देखो चेक करो, ये वाले सम्स में ना केयरलेस मिस्टेक्स बहुत होती है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। यहां तक हुआ? जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं उनको मैं बोल दूं कि मेरे साथ लाइव बच्चे होते हैं, मैं उनसे बातें करता हूं, उनकी आवाज आपको नहीं आएगी, सिर्फ मुझे आएगी। अगर 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 यू वांट टू तो लाइव आओ, बेस्ट ऑप्शन। अगर लाइव नहीं आ सकते हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो जो मैं वैल्यूज पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब साथ के साथ बोलो तो यू विल एंजॉय। दीज लेक्चर्स आर मोर इफेक्टिव इफ यू लिसन बाय ईयरफोन। ईयरफोन लगा के जो मैं सवाल पूछता हूँ जवाब देते जाओ, यू विल एंजॉय लर्निंग दिस। नाउ लेट्स मूव हियर गाइस। हाँ तो अब मुझे क्या परफॉर्म करना है? देखो नोट्स में लिखाया था, देखो आपको लिखाया था, ऊपर जाओ, स्टेप्स देखो। Draw minimum number of lines. Passing through all zeros. बराबर। अब देखो हमें कोशिश करनी है कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर हो जाए। अब गौर से देखना, इसमें 1 0 1 0 1 0 2 0, ओके, 1 1 2 1। तो मैं कोई भी एक वे से ड्रॉ कर लो, या तो ऐसे ड्रॉ कर लो या ऐसे ड्रॉ कर लो, क्योंकि इसमें भी 2 0 कट होते हैं, इसमें भी 2 0 कट होते हैं। समझा मैंने क्या किया? तो मैंने ये लाइंस ड्रॉ किया ऐसे, ये समझ गया? अब मुझे बाकी जीरो में से मैक्सिमम कवर करने, तो 1 1 1 1 1 1, कैसे भी करो 3 लाइन बनने ही वाली है। 1 2 3, आप ऐसे भी चाहो तो ऐसे भी ड्रॉ कर लो। ये समझा? ये समझा सबको? Since number of lines are equal to size of table, साइज ऑफ टेबल क्या है? 4, 4x4 ना, यानी 4, और नंबर ऑफ लाइंस क्या है? 4। तो सिंस नंबर ऑफ लाइंस आर इक्वल टू साइज ऑफ टेबल, above solution is optimum solution. above solution क्या है? ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्या है ये? फाइनल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बिलो। अब इधर आ जाओ, ध्यान से देखना जो मैं करने वाला हूं अभी।
ये जो स्टेप है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो जहां जहां जीरो है वो जगह ऐसी है जहां टाइम कम से कम लग रहा है। तो मुझे क्या करना है, पहले रो वाइज जाना है और जिस रो में एक जीरो है उसको बॉक्स कर देने का है। बॉक्स कर देने का है मतलब उसको असाइन कर देने का है, बरोबर। समझो सब रो में दो दो जीरो है तो कॉलम वाइज जाने का और जिस कॉलम में एक जीरो है उसको बॉक्स कर देने का। समझो कॉलम में भी दो दो जीरो है तो कैसे करने का वो आगे के सम्स में देखेंगे। इनिशियल सम है तो पहला इजी टेक्निक ही रहेगी अपने को। देखो पहले वाले रो में कितने जीरो है, 1, तो एक जीरो है मतलब ये जीरो को बॉक्स किया। ये बॉक्स क्या इंडिकेट करता है कि सबऑर्डिनेट ए को जॉब 1 असाइन किया है अपन ने, बरोबर। अब इसके नीचे या इसके बाजू में किधर भी जीरो रहेगा तो उसको कट कर देने का। समझ में आया? इसके नीचे या इसके बाजू में किधर भी जीरो रहेगा तो कट कर देने का। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो भी जीरो रहेगा कट कर देने का इसके, ताकि ये अब और किसी को नहीं मिल सकता है। ये सबऑर्डिनेट को कोई भी जॉब नहीं मिलेगा, ये जॉब किसी और सबऑर्डिनेट को नहीं जाएगा। ये समझा क्या सबको? मैं कृषा सेकेंड में देखो एक जीरो है, इसको बॉक्स कर दिया मैंने। इसके नीचे ऊपर कोई भी जीरो नहीं है, इसके आजू बाजू भी कोई जीरो नहीं है, होता तो मैं कट कर देता था। तीसरे में दो जीरो है तो मैं असाइन नहीं करूंगा। चौथे में गया एक ही जीरो है, समझा? मैंने तीसरों में दो जीरो थे तो असाइन नहीं किया, चौथे में एक की मिला और अब जैसे ही देखता हूं तो देखो ऊपर एक जीरो है, इसको कट कर दिया मैंने, दिखा? जैसे ही मैं कट किया देखो 3 में भी अभी एक ही जीरो बच गया। समझ में आया ये? इसका मतलब पहले मैंने इसको असाइन किया, फिर इसको असाइन किया, फिर इसको असाइन किया और फिर इसको असाइन किया। अब आप क्लास में जब भी सॉल्व करो ना ऐसा नंबर लिखने की आदत डालो, एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, ताकि जब आप खुद पढ़ाई करो तो आपको समझे कि आपने कैसे सॉल्व किया रहेगा। समझे क्या? तो तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में सबऑर्डिनेट, जॉब और टाइम इन आवर्स। पहला ए सबऑर्डिनेट को कौन सा जॉब दिया है हमने, 1। बी सबऑर्डिनेट को कौन सा दिया है, 3। सी सबऑर्डिनेट को कौन सा दिया है हमने, 2। और डी सबऑर्डिनेट को कौन सा दिया है, 4। ये समझा? ये देखो ये जो बॉक्स की है उससे। अब ओरिजिनल टेबल में जाओ, ओरिजिनल टेबल जो सबसे पहला टेबल। अब उसमें देखो A1 में टाइम कितना है, 8 आवर्स। B3 में टाइम कितना है, देखो B3 वाली लोकेशन में टाइम कितना है, ये देखो यहाँ पे B3 टाइम कितना है, 4। अब बताओ C2 में टाइम कितना है, 19। D4 में तो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड कितना, 12 और 10 22 और 9 31 41 आवर्स। ये समझा? टोटल मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, ये पहला क्वेश्चन था। ये सबको समझा? पक्की बात?
अच्छा, ये आप लोगों ने कॉपी किया है कि मैं आंसर बताऊं आपको लिखने के लिए? नहीं किया है? ठीक है, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। अब आप एक चीज ध्यान रखना, आपको मैं पहले ही बता देता हूं, ये जब भी टेबल बनाते हो ना, ये जो बॉक्स की लाइंस है ना, दिखा? अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ये बॉक्स की लाइन हमेशा पेन से बनाना, बरोबर? और ऑप्टिमलिटी टेस्ट परफॉर्म करते समय ये जो लाइन ड्रॉ करते हो ना आप, ये पेंसिल से करना कभी भी, करेक्ट? हाँ, तो कभी समझो ये लाइन गलत हुई तो रब करोगे तो टेबल रब नहीं होगा ना। तो कभी भी टेबल जो बनाते हो, ये बाउंड्रीज लाइन, ये सब किससे बनाने का? पेन से। सब वैल्यूज भी पेन से ही लिखने का, ये सब पेन से करने का। जब ये लाइन ड्रॉ करते हो ये वाली ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए, ये पेंसिल से करो, समझे? तो कोई लाइन गलत भी हो गई तो हम रब कर सकते हैं। वेरी क्लियर? और जब पहले ये बॉक्स करते हो, ये छोटे वाले बॉक्स, पहले पेंसिल से करने का, और जब बरोबर सब एलोकेट हो गए तो उसपे फिर पेन से कर देने का। क्योंकि अगर वो बॉक्स गलत एलोकेट हुए तो आपको रब करना पड़ेगा ना, तो पहले पेंसिल से फिर पेन से। क्लियर? अभी क्लास में जब सम सॉल्व करोगे तो ये नंबर लिखोगे, पहले किसको बॉक्स किया, फिर किसको किया, फिर किसको, लेकिन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस? और आपको ये जो मैं सेंटेंसेस स्टेप्स लिखता हूं ना, ये याद करने पड़ेंगे थोड़े, क्योंकि एग्जाम में हमको फुल आउट ऑफ फुल चाहिए, तो देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज इन राइटिंग, एंड यू नीड टू इंक्रीज स्पीड, यू नीड टू हैव अ गुड हैंड राइटिंग टू, सो दैट अपने एक भी मार्क कटना नहीं चाहिए किधर भी। क्लियर गाइस? तो मैं ये फाइल सेव करके आता हूं, और जो मेरे साथ लाइव बच्चे हैं उनको ये आंसर लिखवा के आता हूं। उसके बाद मैं आपको नोट्स में 1.5 पेज छोड़ा था ना, वहां पर कुछ स्टेप्स और लिखवाता हूं, करेक्ट?